नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी हो गया, कोई सा भी एग्जाम जिसके अंदर इंडिया ज्योग्राफी टॉपिक दे रखा होगा, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। ज्योग्राफी के जो टॉप 500 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने इस यूट्यूब चैनल पे होते हैं, तो आप एक बार चैनल को जाके देखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, यानी भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ध्यान रखना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी दुनिया का कुल क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें भारत का हिस्सा कितना है? लगभग 2%। तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल लगभग 2% है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिणी विस्तार का मतलब हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको याद करना है। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ रखी है, अगर नहीं भी पढ़ रखी है, ये फैक्ट आप याद कर लेते हो तो कोई से भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन है आप कर पाने की स्थिति में रहोगे। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ की सर्वाधिक लंबाई और राजस्थान में है 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? यानी किन दो देशों के बीच में डूरंड रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, भारत जिन भी देशों के साथ सीमा बनाता है, सबसे कम किसी देश के साथ सीमा बनाता है तो वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे न्यूनतम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अफगानिस्तान देश है वो भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसको अपन डूरंड लाइन या डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किसी और बहती है? नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एडिट करना होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है कि मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किस ओर बहती है। ठीक है, यहाँ पर ये कटेगा। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किस ओर बहती है? तो बहती है समुद्र से स्थल की ओर। जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंदर जो मानसूनी पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है? जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है वो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचता है? तो केरल तट पर। कहाँ पर? केरल तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? किसी एक स्थान पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो स्थान आपसे पूछा है कि भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मौसिनराम। मौसिनराम के अंदर सबसे ज़्यादा एक वर्ष के अंदर वर्षा होती है। आज का आपका ये क्वेश्चन यही है कि जो मौसिनराम है वो कौन से राज्य में पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देना कि जो मौसिनराम है वो भारत के कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, और भारत में किसी स्थान पर अगर सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो मौसिनराम में होती है। अगला क्वेश्चन, 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से गिरा है उसको त्रिपुरा बोलते हैं। ठीक है, त्रिपुरा राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से गिरा है। जैसे ये कोई हिंदी का क्वेश्चन नहीं है, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, आप सही से पढ़े। 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से गिरा है उसको त्रिपुरा राज्य बोलते हैं। ठीक है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो अरबी भाषा के शब्द से बना है। अरबी भाषा के मोहसिन शब्द से मानसून शब्द बना हुआ है। ठीक है, तो मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? अरबी भाषा के शब्द से। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सारे वर्षा करती है? जो उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें हैं वो कौन से तट के सारे वर्षा करती है? तो कोरोमंडल तट के सारे। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सारे वर्षा करती हैं? कोरोमंडल तट के सारे। किस तट के सारे? कोरोमंडल तट के सारे। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। गंगा नदी को भागीरथी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? जो रुद्रप्रयाग नाम की जगह है वो किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसको रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? मंदाकिनी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्णप्रयाग संगम है। कर्णप्रयाग पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम स्थल है उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं, और मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। यानी रुद्रप्रयाग नाम की जगह पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, कर्णप्रयाग पर अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यानी दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं? तो गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे तो आपको गोदावरी बताना है, और दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? तो गोदावरी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यानी कौन सी नदी का उपनाम सांगपो है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली नाम की एक नदी है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और कपिली का उपनाम क्या है? सांगपो। सांगपो के नाम से भी ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, और कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पेनगंगा व वैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी नदियों की सहायक नदियाँ पूछी जाएगी तो ये पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है कि पेनगंगा व वैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं पेनगंगा और वैनगंगा। ठीक है, पेनगंगा और वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? जो इंद्रावती है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी की मैंने 3 सहायक नदी आपको पढ़ा दी है, इंद्रावती, पेनगंगा और वैनगंगा। पेनगंगा और वैनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है, और इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ये उद्यान बोलते हैं, ये है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था? तो 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। भारत के अंदर 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। तो भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972, 1972 में। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अभी अपन विदेश से चीते मंगवा रहे हैं, उनको एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अपन स्थापित करें, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान एक बार एग्जाम पूछा गया है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। ताडोबा महाराष्ट्र में है, और कान्हा मध्य प्रदेश में है। एक सींग वाला गेंडा जिसको अपन राइनो बोलते हैं, ठीक है, राइनो सीधा भी लिखा सकता है, एक सींग वाला गेंडा भी लिखा सकता है। तो एक सींग वाला गेंडा या राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो काजीरंगा। काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो एक सींग वाला गेंडा या राइनो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? हाथी परियोजना जैसे बाघ परियोजना ही चल रही है, उसी प्रकार एक हाथी परियोजना भी भारत में चल रही है, और हाथी परियोजना का प्रारंभ भारत में किस वर्ष किया गया? तो 1991-92 में। 1991 में, और 92 के अंदर हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। ये हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं क्योंकि अभी MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, तो ये अब आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। SSC GD और दिल्ली पुलिस के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हरित क्रांति के जन्मदाता, अगर आपको भारत नहीं लिखा है, केवल हरित क्रांति के जन्मदाता पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में या हरित क्रांति के जन्मदाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो आपको MS स्वामीनाथन बताना। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों को आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो आपको बताना है MS स्वामीनाथन, और हरित क्रांति के जन्मदाता केवल पूछे तो आपको बताना है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं, कृत्रिम मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम मछली पालन को क्या बोलते हैं? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी तैयारी का अभी पता चल जाएगा। कृत्रिम मधुमक्खी पालन को तो एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम मछली पालन को क्या बोला जाता है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा धातु किस किस्म का है? भारत के अंदर जो लोहा धातु पाया जाता है उसके अंदर
सर्वाधिक जो लोहा धातु है कौन सी किस्म का है, तो हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का लोहा भारत में सर्वाधिक निकलता है। ठीक है, एक लोहे का प्रकार है हेमेटाइट। तो भारत के अंदर सर्वाधिक किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट प्रकार का। अगला क्वेश्चन, बेला डीला खान संबंधित है। बेला डीला जो खान है वो किससे संबंधित है, लोहे अयस्क की खान है। जो बेला डीला खान है वो लोहे अयस्क की खान है। और ये बेला डीला की खान कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। भारत के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ये बेला डीला की खान है और ये लोहे अयस्क की खान है। ये इंपॉर्टेंट खान है, बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है। भारत के अंदर यानी कोयले का सर्वाधिक भंडार या कोयले का सर्वाधिक जमाव कौन से क्षेत्र में, तो दामोदर नदी घाटी के अंदर। दामोदर नदी घाटी के अंदर सर्वाधिक कोयले का जमाव है। अगला क्वेश्चन, कोयला के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण है। कोयले के उत्पादन के लिए या कोयला कौन सी चट्टान में सर्वाधिक पाया जाता है, या कोयले के लिए महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है, तो गोंडवाना। गोंडवाना जो चट्टान है वो कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ। भारत के अंदर सर्वप्रथम कौन से उद्योग की शुरुआत हुई, तो कपड़ा उद्योग। सब जानते हो आप, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग है। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, यानी सूती कपड़े हैं उनकी राजधानी किस शहर को बोलते हैं, तो मुंबई को। मुंबई को भारत के सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत के अंदर सारे राज्यों में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। जो यूपी है, योगी आदित्यनाथ जी वाला यूपी, उत्तर प्रदेश, वो भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन राज्य हैं। लाख, ठीक है, वो पैसों वाला लाख नहीं, लाख की चूड़ियाँ भी बनती है, आपको पता है। तो भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य में है, तो केरल के अंदर। सबसे शिक्षित राज्य है केरल और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व होता है। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में हो तो पहला अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद मिजोरम होगा। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद भारत के अंदर प्रथम बार जनगणना कब की गई थी, तो 1951 1951 के अंदर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। तो आज के ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी श्रृंखला के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे और जो भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडिया और राजस्थान या कोई अदर कोई ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो अपन श्रृंखला बाय श्रृंखला पढ़ते रहेंगे। और उनकी अपन ने अलग एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है इंडियन ज्योग्राफी की, वहाँ पर आपको बाई सीक्वेंस मिल जाएंगी। पॉलिटी भी चल रही है, पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है अपनी, इसके बाद हिस्ट्री और साइंस भी अपन शुरू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस का संग्रह आपको इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।